हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड, आज का सेकंड लेक्चर रहेगा प्लांट किंगडम से। देखिए, आपको बता दूं ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने पिछले लेक्चर लिया था प्लांट किंगडम का, उसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए थे, तो ये सेकंड पार्ट है। अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। अगर आप रेलवे आरआरबी एलपी टेक्नीशियन एंड लोको पायलट एंड जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन ले रखा हूं। तो सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए, क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किस फूल का वानस्पतिक नाम डायनस थे। देखिए, डायनस है, राइट आंसर बताइए। डेफोडिल ऑप्शन बी दे रखा, कार्नेशन ऑप्शन सी दे रखा, गुलाब ऑप्शन डी दे रखा, लिली। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? कार्नेशन। कार्नेशन ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में देखने को मिला होगा। एनटीपीसी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप पूरा कवर कर जरूर करिएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा कार्नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए, क्वेश्चन दे रखा है क्रोकस। क्या देखा? क्रोकस सेटिवस एल का योनि क्षेत्र होता है। ऑप्शन डी दे रखा है हल्दी, ऑप्शन बी केसरिया, ऑप्शन सी दे रखा है हाथी चक्र, ऑप्शन डी दे रखा है अदरक है। राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा केसरिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसका? सब वैज्ञानिक देखिए यहाँ पर क्रोकस सेटिवस एन योनि क्षेत्र किसका होता है? ये केसरिया का होता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एलपी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, केसरिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट है? तो देखिए, ऑप्शन ए दे रखा एल्गी, ऑप्शन बी दे रखा मॉस, ऑप्शन सी दे रखा फर्न, ऑप्शन डी दे रखा साइकस है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं एक बार इसके डिटेल आपको बता दूंगा पूरी, जितने पूरे क्वेश्चन की एक बार आपको, तो अभी मैं आपको समझा देता हूं। पहले आपको एक बात बता दूं, ये पूरा क्वेश्चन आप कवर जरूर करके जरूर जाइएगा। ठीक है, देखिए राइट आंसर हो जाएगा एल्गी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर प्लांट किंगडम के बारे में। देखिए, यहाँ पे होता है क्रिप्टोगेम्स, मैं आपको क्रिप्टोगेम्स, और यहाँ पे होता है फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स मैं एक बार बता देता हूँ, फिर बाद में आप खुद याद करिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके क्रिप्टोगेम्स के तीन होते हैं। इसको अनावृत बीजी बोलते हैं, अनावृत बीजी। ठीक है, जिसके अंदर आपको बता दूं कि फूल नहीं पाए जाते हैं, फूल फ्लावर ये नहीं होता है। यहाँ पर न बीज होता है, न जाइलम फ्लोरम होता है। देखिए, आपको यहाँ पर थैलेफाइट, इसका एक सेकंड एग्जांपल होता है ब्रायोफाइट, हिंदी लिख देता हूं ब्रायोफाइट। वो थर्ड होता है यहाँ पर टेरिडोफाइट, ये एग्जांपल तीन रखिएगा। देखिए, थैलेफाइट में एक सिंपल थैले के आकार का होता है, एक सिंपल है, और किसमें इसका आकार चेंज नहीं होता है, एक सिंपल फॉर्म में होता है। जैसे आप लाइकेन ले सकते हैं, लाइकेन ले सकते हैं, एल्गी ले सकते हैं, तो इसी का प्रकार है। अगर ब्रायोफाइट की बात करते हैं, ब्रायोफाइट में याद रखिएगा ब्रायोफाइट का कौन कौन से एग्जाम्पल है वो पूरे तरह से याद रखिएगा, क्योंकि ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके उदाहरण आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनके उदाहरण क्या क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट की बात करता हूँ तो इसको छोड़ के आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो देखिए, हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर। लीवर, देखिए एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, लीवर बाटेस। क्या है? लीवर बाटेस हो जाएगा। उसके बाद हार्न बाटेस हो जाएगा, हार्न बाटेस। और थर्ड की बात करेंगे यहाँ पर मोज, क्या हो जाएगा? मोस। ये मोस याद रखिएगा, मोस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मोस ही लगभग पूछा जाता है। लिवर बाटेस, हार्न बाटेस, ये एग्जाम्पल तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन मोजेस पूछा जाता है कि ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, मोस दे रखा है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और फर्न पूछे तो टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है। मैं आपको यार डिटेल नहीं बताता हूँ, क्योंकि थ्योरी पढ़ेंगे तब बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं। अमीबा का एक संबंध निम्न में से किस समूह से है? तो ऑप्शन ए रखा मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी रखा है एनिमेलिया। तो राइट आंसर बताइए। देखिए, अमीबा एक कोशिकी जीव, याद रखिए एक कोशिकी है। अगर आपसे पूछे अमीबा क्या एक कोशिकी जीव है, और एक किस जगत में आएगा? प्रोटिस्टा में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए, अमीबा के और एग्जाम्पल बता दूं, यूग्लिना, पैरामीशियम, कलर चेंज कर लेता हूं, कलर। देखिए, इसके एग्जाम्पल में आपको एक बता देता हूं एक बार और, कौन कौन से हो जाए? पैरामीशियम हो गया। ठीक है, पैरामीशियम के बाद यूग्लिना हो गया। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पर तो अमीबा, ये सभी एग्जाम्पल याद रखिए, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर
क्रिप्टो गेम्स। देखिए क्रिप्टो गेम्स का मैंने क्या बताया था, अनावृत बीज, जिसके अंदर बीज नहीं होते हैं, फूल नहीं होते हैं, ये सभी याद रखिए। तो ऑप्शन याद रखा है आवृत बीज वाले पौधे। ऑप्शन देखिए आवृत बीज वाले मतलब इसमें बीज तो होती नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। पुष्पीय पौधे, पुष्प तो होते नहीं, ये सभी को बताए। ऑप्शन सी दे रखा गैर पुष्पीय पौधे, ऑप्शन डी दे रखा है अनावृत बीज वाले पौधे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैर पुष्प वाले पौधे। याद रखिए गैर पुष्प वाले पौधे, क्योंकि इसके अंदर पुष्प नहीं होता है। क्या नहीं होता है, पुष्प नहीं होता है, तो ये आपको रखना पड़ेगा याद है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये सभी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, सभी इंपोर्टेंट है। देखिए आपको एक बात बता दूं कि जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन दे रखा है जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए जिनको हम किसी भी फार्म में बदल नहीं सकते, जिनके एक सिंपल फार्म में होते हैं। ऑप्शन ए देखा है अनावृत बीजी, ऑप्शन बी थैलेफाइटा, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी देखा कवक। राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसका बनावट रूप नहीं होता है। मतलब देखिए आपको बता दूं कि राइट आंसर हो जाएगा थैलेफाइटा। थैलेफाइटा के मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर बस्कुलर टिश्यू नहीं रहता, बस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा नहीं पाया जाता है, ठीक है। जैसे जाइलम फिलोयम भी नहीं होता है, ठीक है। और बात करता हूं आपसे, तो इसमें याद रखिएगा यहाँ पर सीड्स मतलब बीज भी नहीं होता है, ये भी हटा दीजिए। फ्लावर भी नहीं होता है, ठीक है। ये सभी याद रखिएगा, इनके अंदर नहीं पाया जाता है, एक सिंपल फॉर्म में होते हैं। जैसे लाइकेन और एल्गी मैंने आपको बताया, इनका सही जीवन देखिए लाइकेन, एल्गी और उसके बाद यहाँ पे फंगस, इनका सही जीवन रहता है। तो याद रखिएगा, ये मैं आपको जितने एग्जाम्पल बता रहा हूँ सभी याद रखिए, महत्वपूर्ण पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन ब्रायोफाइट का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है फ्लूनेरिया, ऑप्शन बी मार्सिया, ऑप्शन डी दे रखा है रिकेसिया, ऑप्शन डी चारा। राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी चारा। देखिए इसको चारा, इसको एक तरह का एल्गी है। चारा पूछा जाता है आपसे कि चारा क्या है, तो याद रखिए एल्गी है, हरा शैवाल। कैसा शैवाल, हरा शैवाल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है चीड़ का उदाहरण है। चीड़ का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए देखा है एक पत्र बीजी, ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन बी अनावृत बीजी, ऑप्शन डी आवृत बीजी। राइट आंसर क्या होगा। देखिए चीड़ एक तरह का क्या है, आपको ये बताना है। एग्जाम पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, तो याद रखिए सब। राइट आंसर क्या हो जाएगा चीड़। राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ये अनावृत बीजी वाला एक पौधा है चीड़। अनावृत बीजी वाला मतलब इसको किस में रखते हैं, क्रिप्टो गेम्स में। किस में रखते हैं, क्रिप्टो गेम्स में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है पादप जगत में सबसे निचले स्थान पर निम्न में से कौन सा पौधा होता है। ऑप्शन ए थैलेफाइटा, ऑप्शन बी फेनेरोगियम, ऑप्शन बी दे रखा है सी दे रखा है टेरिडोफाइट, ऑप्शन ब्रायोफाइट है। राइट आंसर बताइए सबसे निम्न जीव वाला पौधा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ ओनली यही पौधा होता है। थैलेफाइट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निम्न निचले स्थान पर, निम्न मतलब सबसे कम नीचे स्थान पर कौन होता है, थैलेफाइटा। नेक्स्ट चलते हैं। पादप समुदाय में फरन तथा फरन की जैसी प्रजातियां किस समूह में आती है। ऑप्शन ए देखा अनावृत बीजी, ऑप्शन ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी थैलेफाइटा, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा। राइट आंसर भैया बताइए। देखिए आपको मैंने इसका एग्जांपल बताया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा। याद रखिए फरन अगर आपसे पूछा जाए कि किसका उदाहरण, तो फरन याद रखिए टेरिडोफाइटा का है। मोजेस पूछा जाए, अगर मोजेस पूछा जाए तो किसका, ये याद रखिए ब्रायोफाइटा का है। ब्रायोफाइटा को याद रखिए एम्फीबियन से बोलते हैं, उभयचर। अगर आपसे उभयचर किसको बोला जाता है तो ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन आवृत बीजी की एक खास विशेषता है। ऑप्शन ए देखा छोटी जड़ें, ऑप्शन बी गुप्त बीज, ऑप्शन सी मोली जड़, मोटी जड़, ऑप्शन डी लंबे पत्ते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवृत बीजी की खास विशेषता याद रखिए गुप्त बीज। इनके अंदर देखिए जो बीज रहते हैं अंदर की ओर पाए जाते हैं, वो बाहर से कवरिंग की जाती है, तो आवृत बीजी रहती है। याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर उल्टे होंगे, डबल सी हो गया, लेकिन याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। पौधे का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हरा होता है। तो ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बता दूं कि राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। ये इसकी वजह से ही आप जो पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है, उसके वजन के आधार पर मासेटर की मांसपेशियां होती हैं और वह कहाँ स्थित होती है। तो राइट आंसर बताइए जबड़ा, ऑप्शन बी छाती, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी हाथ, ऑप्शन डी देखा जांग। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए राइट आंसर हो जाएगा जबड़ा। जबड़े की जो मांसपेशी रहती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, याद रखिएगा। हड्डी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। कॉपर, देखिए कॉपर स्मिथ बारवेट क्या है, 3 बार पूछा जा चुका है, 3 बार। तो कॉपर स्मिथ बारवेट क्या है। ऑप्शन ए देखा है बी दे रखा है कीवट कीटक, ऑप्शन बी छोटा शाकाहारी जीव, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी दे रखा है मांसाहारी जीव। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका,
याद रख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, इसको भूलिएगा नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक पक्षी है, क्या है, कार्पस कापर स्मिथ बार्बेट क्या है, एक पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है। ऑप्शन ए देखा टेरिडोफाइट, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी देखा थेलोफाइटा, ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। राइट आंसर बताइए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले मैं आपको एक ही क्वेश्चन को आप 3 टाइप से पूछा गया है। पौधों के किसी हिस्से में विभेदित नहीं होता है, मतलब किसी में विभाजित नहीं कर सकते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थेलोफाइटा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि थेलोफाइटा सबसे निम्न वर्ग का पौधा है, थेलोफाइटा, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मेसोफिल कोशिकाएं किस पौधे में पाई जाती है, किस पौधे में पाई जाती है। ऑप्शन बीज, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी दे रखा जड़। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी तना। तना याद रखिएगा, मेसोफिल कोशिकाएं किसके अंदर पाई जाती हैं, तने के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके पत्तियों में याद रखिए, पत्तियों में क्या रहता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नाशपाती एक प्रकार का क्या है। ऑप्शन ए देखा मेसोफाइट है, ऑप्शन बी हाइग्रोफाइट, ऑप्शन सी हाइड्रोफाइट है, ऑप्शन डी जेरोफाइट है। राइट आंसर बताइए। देखिए नाशपाती एक प्रकार का पौधा है और ये क्या किस प्रकार का, ये याद रखिए हाइग्रोफाइट का है। किसका, हाइग्रोफाइट का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा इसको। हाइग्रोफाइट होता क्या है, जो देखिए याद रखिए हाइग्रोफाइट का मतलब होता है जो केवल पानी में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए जूरोफाइट मतलब रेगिस्तान जैसे जमीन पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ये बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, पादप को निम्न 5 समूह में बांटा गया है। तो राइट आंसर बताना किस तरह से बांटा गया है। देखिए मैं इसको आपको बार बार पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं राइट आंसर आपको बता देता हूं। देखिए पहला क्या हो जाएगा, थेलोफाइटा। मैंने अभी आप पूरा बताया था आपको, थेलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा बताया था, फिर टेरिडोफाइटा बताया था, फिर अनावृत्ति बीजी वाला बताया था, फिर आवृत्ति बीजी। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। देखिए मैंने किसे एम्फीबियन कहा जाता है। ऑप्शन ए देखा आवृत्ति बीज को, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट, ऑप्शन सी लाइव वाटर से, ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। राइट आंसर बताइए। देखिए पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो मैंने इसका बताया था आपको, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था कि मोजेस अगर पूछा जाए तो किसके एग्जाम्पल इसी का है। यहाँ पर लिवर वॉट पूछा जाए या हॉर्नवाट पूछा जाए, ये किसके एग्जाम्पल है, इसी के, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। विस्पोक फाइबर खालिस्तान से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए देखा सेल्यूलोज, ऑप्शन बी पेट्रोकेमिकम, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी कोयला। याद रखिए विस्पोक फाइबर जो होता है सेल्यूलोज से पाया जाता है। सेल्यूलोज याद रखिएगा, मल्टी सेल्यूलोज से बना रहता है, एक तरह का, याद रखिएगा। ये सभी प्लांट के अंदर पाया जाता है सेल्यूलोज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए ग्लाइकोजेनेशन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी संचलन, ऑप्शन डी श्वास श्वसन। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लीजिए फ्रेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि ये देखिए पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही, याद रखिए, कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए देखा रेगिस्तान, ऑप्शन बी महासागर तल, ऑप्शन सी घर की छत, ऑप्शन डी देखा पहाड़ी इलाका। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए अगर हम राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए रेगिस्तान। याद रखिएगा, यहाँ पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं, तो रेगिस्तान याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक भंडारण जड़ नहीं है। ऑप्शन ए देखा नेपी फार्म, ऑप्शन बी स्वांकार जड़, ऑप्शन बी श्वास जड़, ऑप्शन डी रखा है फ्यूसी फार्म जड़। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ इसका, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा श्वास जड़ या राइट आंसर होगा 23 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक पत्ती के ब्लेड में सिराओं का एक पैटर्न है, सिराओं का किस तरह का पैटर्न है। ऑप्शन ए दे रखा है एंथोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी आकारिकी, ऑप्शन डी देखा है वेनेसन। राइट आंसर इसका बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी बेनेसन। याद रखिए बेनेसन एक पत्ती की ब्लेड में सिराओं का जो पैटर्न होता है बेनेसन के आकार का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड। देखिए ब्रायोफाइटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा मैंने आपको ब्रायोफाइटा का सब कुछ बता दिया है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैंने इसकी डिटेल बता दिया है आपको, चारों ऑप्शन को पढ़ के आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखिए आपको
ये वाला क्वेश्चन 26-26 से भी दे रखा है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका दो दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड, ये सभी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिए थे। आपको बता दूं कि अगर आप अपनी तैयारी को अगर और भी मजबूत करना चाहते हैं तो इससे आपको बता दूं कि आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको आरआरबी एलपी टेक्नीशियन, देखिए हमारा वेबसाइट का नाम बताता हूँ, रेलवे रेलवे ग्रुप ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन, इस ऐप को डाउनलोड करिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में, पूरे से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्रेंड, याद रखिएगा।